ये कहानी है बिरजू नाम के एक चोर की, जिसने आज तक एक भी चोरी ढंग से नहीं की होती है। वो जहाँ भी चोरी करने जाता, अपनी बेवकूफी और मासूमियत की वजह से वहां से खाली हाथ लौट कर आता। एक दिन वो सो रहा था। ये चोर बिरादरी के लिए धब्बा है, धब्बा। ये कुछ नहीं कर सकता। बकरी चुराने को बोलो तो खूंटी चुरा कर लाता है। गहने चुराने को भेजो तो पत्थर चुरा कर लाता है। ये हीरे की जगह कोयला लेकर आता है भाई। ये चोर बनने के लायक ही नहीं है। हमारे चोर समाज से बाहर निकालो। हमारे चोर समाज से बाहर निकालो। नहीं, मैं चोरी कर सकता हूँ। मैं चोरी करूंगा। मुझे चोर समाज से मत निकालो। क्या है रे बिरजू? सो जा चुपचाप। खिरजू, मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। क्या देखा तूने? मैंने देखा चोर बिरादरी वाले मुझे चोर समाज से बाहर निकाल रहे हैं यार। वो तो एक दिन निकाल ही देंगे। आज तक तूने किया ही क्या है? जब भी चोरी करने जाता है खुद का नुकसान करके आता है। एक चोरी ठीक से नहीं कर सकता तू। ऐसा मत बोल यार। मैं चोरी कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ चोरी। तो फिर जा और एक बड़ा सा हाथ मार के दिखा और दिखा दे सबको कि तू भी चोरी कर सकता है। तू बेवकूफ नहीं है। जा। खिरजू की बात सुन अपने अंदर आत्मविश्वास भरकर बिस्तर से उठ जाता है और सोच लेता है कि आज तो वो चोरी करके ही रहेगा और सबको दिखा देगा कि वो चोरी कर सकता है। फिर वह एक बड़े से घर में चोरी करने के लिए पहुंच जाता है और वहां से बहुत सारे गहने चुरा लेता है। देख खिरजू, मैं कितने सारे गहने चुरा कर लाया हूं आज। अब तो तू मानता है ना मैं पक्का चोर हूं और मैं चोरी कर सकता हूं। अरे क्या हुआ भाई? तू हंस क्यों रहा है? ये नकली गहने हैं भाई। क्या? नकली? नकली गहने? पर तुझे कैसे पता चला कि ये नकली है? अरे मैं इतने समय से चोरी कर रहा हूं तो मुझे नकली और असली गहनों का फर्क नहीं पता होगा क्या? सारी मेहनत बेकार हो गई फिर से। मुझे कोई भी चोर नहीं मानता। क्या मैं कभी चोर नहीं बन पाऊंगा? अरे नहीं नहीं भाई, तू सीख जाएगा चोरी करना है और देखना एक दिन बहुत बड़ा चोर बनेगा है और पूरी चोर बिरादरी का नाम रोशन करेगा। पर कैसे? मैं ये कैसे करूंगा? मुझे तो ठीक से चोरी करनी भी नहीं आती। इसका भी कुछ इलाज करते हैं? इसका कोई इलाज नहीं है। ये बात एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है जो मुझे पल पल खाए जा रही है। तुम्हें द चोर पब्लिक स्कूल में भेजना होगा भाई। द चोर पब्लिक स्कूल? हाँ हाँ भाई, चोरी की पाठशाला। मैंने भी अपने बेटे को वहीं डाला है काम सीखने को। हाँ अच्छा भाई, मुझे तो आज तक ऐसी किसी भी पाठशाला के बारे में नहीं पता। शायद इसीलिए मैं अभी तक अच्छा चोर नहीं बन पाया। अरे तू चिंता मत कर यार, मैं हूं ना। मैं लेकर चलूंगा तुझे उस स्कूल में। अरे ये बच्चा ये सिखाएगा चोरी करना। अरे अरे चुप कर, चुप चुप चुप। ये बहुत बड़ा चोर है। इन्होंने चोरी करने में पीएचडी भी हासिल की है। हाँ, इन्हें चोरी में बहुत सारे अवार्ड भी मिले और अब ये बच्चों को ट्यूशन भी देते। और ये बच्चे नहीं है, इनकी बस थोड़ी सी हाइट कम है। हाँ थोड़ी सी हाइट कम है। मैं तो इन्हें बच्चा ही समझ रहा था, पर चलो कोई बात नहीं, मिल लेते हैं। बिल्लू चोर? हाँ मैं ही हूँ बिल्लू चोर। कहो क्या कहना है? सरकार, मेरे इस दोस्त को चोरी सीखनी है तो मैं उसको आपके यहाँ लेकर आ गया। तो ये है तुम्हारा दोस्त? हाँ सरकार। तुम्हें किसी ने अपने से बड़े चोर के सामने झुकना नहीं सिखाया? अरे सरकार, अभी थोड़ा कच्चा है, इसीलिए तो आपके पास लेकर आया हूँ। चलो जाओ और आज तो बैठो, उनके बाद फिर कभी तुम्हारा टेस्ट लेते हैं कि तुम कितनी बड़ी चोरी कर सकते हो।
इन बच्चों के साथ? हाँ, और क्या, इन्हीं के साथ बैठना होगा। तुम्हारे जितना बड़ा चोर तो मेरे पास कभी चोरी सीखने नहीं आया। तुम्हारे इतने बड़े चोर तो चोरी में पीएचडी कर रहे हैं, और तुम चलो जो भी है बैठो, मैं सिखा दूंगा तुम्हें। देखो बच्चों, आज हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है, तो उसे परेशान मत करना और उसकी मदद करना। फिर बिल्लू चोरी के उसूल बताता है। चोरी का उसूल नंबर 1, कभी किसी से नहीं डरना। तुम में से कौन कौन निडर है, अपने हाथ खड़े करो। मेरे सामने पुलिस आ गई थी, फिर भी मैं नहीं डरा। सरकार, मैं ना एक सांप को कुचल दिया था। अरे बाप रे, कुत्ता कुत्ता! सभी बच्चे हंसने लगते हैं। क्या हुआ बिरजू? कुत्ता सरकार, कुत्ता कुत्ता! अरे तुम इस पिद्दू से कुत्ते से डर गए? तुम क्या चोरी करना सीखोगे? अरे सरकार, मैं इसी उम्मीद से तो आपके पास आया हूँ कि आप मुझे चोरी करना सिखा देंगे। चलो ठीक है, अब सब कल एक एक चीज चुरा कर लेकर आना। ये सबका होमवर्क है, ठीक है? और बिरजू, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास करनी होगी तो तुम यहीं रुक जाना। बाकी सब जाओ घर और होमवर्क मत भूलना। फिर दोनों रोड के किनारे जाकर खड़े हो जाते हैं। ये देखो। अरे वाह सरकार, आपका पर्स तो बहुत सुंदर है। ये मेरा पर्स नहीं है, ये मैंने अभी उस आदमी का पर्स चुरा लिया। क्या? चलते चलते किसी आदमी का पर्स चुरा लिया? अरे वाह! तो ऐसे पीएचडी नहीं किया मैंने, चोरी करने में बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, तब जाकर इस लेवल का चोर बनाऊं। सरकार, मुझे आधा ही सही पर मुझे चोर बना देना। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और मुझे डर है कि मुझे कहीं चोर बिरादरी से बाहर ना निकाल दें। तो फिर तो तुम सही जगह पर आए हो। अच्छा बताओ, तुमने कहाँ कहाँ चोरी की थी अभी तक? अरे काहे की चोरी सरकार, मैं जहाँ भी चोरी करने जाता वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ जाता हूँ। अगर मैं हीरे चुराने जाता हूँ तो उनकी जगह कोयला लेकर आ जाता हूँ। अभी मैं गहने चुरा कर लाया और मुझे लगा कि मैंने चोरी कर ली, पर फिर पता चला कि वो गहने ही नकली निकले। अब आप ही बताइए, मेरा भविष्य क्या होगा? अच्छा, तो तुम तो फिर तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। चलो हम शुरू करते हैं। हम किसी छोटी चीज से शुरू करते हैं। तुम्हें उस छोटी बच्ची से उसका खिलौना छीन के आना होगा। सरकार, वो छोटी सी बच्ची उस खिलौने से कैसे खेल रही है और मैं उसका खिलौना कैसे छीन लूं सरकार? इतनी नरम दिली से तुम कैसे काम करोगे? तुम्हें कठोर बनना होगा भाई। और अब जाओ और जाकर खिलौना छीन कर लेकर आओ। अरे बेटा, ये तुम्हारा खिलौना देना मुझे। नहीं। अरे बेटा दे दो, मेरे करियर का सवाल है, प्लीज दे दो। अरे बिरजू, छीन कर लेकर आ। तुझे चोर बनना है या नहीं? बिरजू यह बात सुनकर साहस से भर उठता है और उस बच्ची से उसका खिलौना छीन लेता है और बहुत खुश हो जाता है। अगले ही पल उस बच्ची को रोता देख, अरे 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 बेटा रो मत, ऐसे रोते नहीं है। चुप हो जा, अरे चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा। एक खिलौना ही तो है, मैं फिर से तुझे दूसरा दे दूंगा, पर ये खिलौना अभी मुझे ले जाने दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं। वह और जोर जोर से रोने लगती है और चीखने लगती है और वह उसे खिलौना फिर से लौटा देता है। ले बेटा, तेरे आंसू बहाकर मुझे चोर नहीं बनना। ये क्या किया तूने? तू एक बच्ची से उसका खिलौना नहीं छीन पाया? अरे सरकार, वो कितना रो रही थी, उसे एक खिलौने के लिए मैं उसे कैसे रोने देता? और वैसे भी खिलौना तो मैंने छीन लिया था ना, आपने तो छीनने को कहा था, ये थोड़ी कहा था कि उसे लौटाना मत। तेरा क्या करूंगा मैं बिरजू। चल ठीक है, और चल अब मेरे साथ। अब तुझे वो साइकिल चुरानी होगी। जाकर चुरा कर लेकर आ। और हाँ, इस बार मुझे साइकिल मेरे पास चाहिए, ठीक है? फिर से रख कर मत आ जाना। बिरजू साइकिल चुराने जाता है। वह मौके का इंतजार करता है कि मैं आज साइकिल चुरा कर रहूंगा। तभी वहां एक पुलिस को देखकर वह फिर से डर के भाग जाता है। अरे बेवकूफ, तुझे तो मैंने साइकिल चुराने को कहा था, तो फिर से क्यों भाग कर आ गया? अरे वो वहां पुलिस वाला था,
अगर वो मुझे पकड़ लेता तो थाने में बंद कर देता और मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उसे चुरा लूं। सुन, मौका मिलता नहीं है, मौका बनाना पड़ता है। तो चल मेरे साथ और देख मैं कैसे चुरा कर लेकर आता हूं। देख मुझे, देख और सीख चोरी करना। बिल्लू देखते ही देखते वह साइकिल चुरा लेता है। अरे वाह सरकार, आप तो एक ही पल में साइकिल चुरा कर ले आए और किसी ने देखा भी नहीं। हाँ, तुझे भी ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। पर इतनी छोटी साइकिल पर मैं कैसे बैठूंगा? अरे मैं अपनी साइज की लेकर आया था, तू अपने साइज की लेकर आ। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। इस बार वो साइकिल चुरा लेता है और बहुत खुश होता है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अरे भाई रुको, ओए, अरे ये मेरी साइकिल है, तू कहां लेकर जा रहा है? तू चोरी कर रहा था? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस बिरजू, ये चोरी वोरी तेरे बस का काम नहीं है। ऐसे चोरी करेगा, ऐसे डर के? चोरी करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, बहादुरी चाहिए होती है, और वो तुझ में नहीं है। पहले इन सब चीजों पर पकड़ बना, उसके बाद चोरी करने की सोचना। अब जा, चला जा मेरे सामने से। सही कहते हैं सब, मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान, मैं ऐसा क्यों हूं? और अगर ऐसा ही बनाना था तो मुझे इस चोर बिरादरी में क्यों जन्म दिया? मुझे डर है कि मुझे इस बिरादरी से निकाल ना दिया जाए। आ गया तू? अरे कैसा रहा तेरा पहला दिन? अरे खिरजू भाई, पूछो ही मत, मैं चोरी नहीं कर सकता, और ऊपर से इतना प्रेशर कि कहीं चोर बिरादरी से निकाल ना दे। सीख जाओगे धीरे धीरे, बस थोड़ी हिम्मत और कोशिश करनी पड़ेगी तुम्हें। सुना है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस कोशिश करते रहो, तुम एक दिन बहुत बड़े चोर बनोगे। सच? अच्छा चल, तू हाथ मुंह धो ले और फिर कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। और हाँ, तेरे लिए कोई चिट्ठी विट्ठी आई है? क्या चिट्ठी? और वो भी मेरे लिए? पढ़कर सुना दे भाई। पता नहीं किसकी चिट्ठी है, मैं पढ़ता हूं। अरे तेरी माँ का खत है। अच्छा, माँ का खत? पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हाँ हाँ, पढ़ता हूं। बिरजू, तुझे इतने साल हो गए शहर गए हुए, मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, पर बहुत दुख के साथ मैं तुझे बोल रही हूं कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और यहाँ घर चलाने के लिए पैसे भी कम पड़ रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कुछ पैसे भिजवा देना। और हाँ, तेरे चोर बनने के सपने का क्या हुआ? मुझे कब खुशखबरी दे रहा है कि तू एक बड़ा चोर बन गया है? यहाँ बिरजू कौन है? मैं हूँ बिरजू। क्यों, क्या हुआ? ओए, जगीरा दादा ने तुम्हारे लिए एक फरमान भिजवाया है। फरमान मेरे लिए? और वो भी जगीरा दादा ने? क्या बात है, क्या बात है भाई, जल्दी बताओ। जगीरा दादा ने कहा है कि हमारे इलाके में बस एक ही तुम ऐसे चोर हो जो कोई चोरी करके नहीं लाता। उन्होंने कहा है अगर 1 महीने के अंदर अंदर तुमने उन्हें कोई चोरी करके नहीं दिखाई तो वो तुम्हें चोर बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने तुम्हें सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया। 1 महीने के अंदर या तो तुम्हें चोरी करनी होगी या फिर जगीरा दादा के सामने पेश होना होगा। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूंगा? मुझे अब जल्दी से कोई बड़ा हाथ मारना होगा। भाई खिरजू, तुम मुझे बचपन से जानते हो, तो तुझे ही अब चोरी करने में मेरी मदद करनी होगी। अरे हाँ हाँ बिरजू भाई, मैं तेरे साथ हूं। सरकार, मुझे जल्दी ही चोरी करने की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? अरे बिरजू, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? मुझे जल्दी से जल्दी चोरी करना सिखा दीजिए, और कोई बड़ा काम चाहिए मुझे, जिससे मैं एक ही बार में अपनी सारी समस्याओं का हल कर लूं। अच्छा ठीक है, सिखा दूंगा, पर बता तो सही, हुआ क्या है? बिरजू बिल्लू को सारी बात बताता है। थोड़ा वक्त तो लगेगा, पर अब तेरी लगन देखकर मुझे लग रहा है कि तू बहुत ही जल्दी सीख जाएगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, पर मुझे जल्दी से कुछ काम दे दीजिए, बस चोरी करना सिखा दीजिए।
मैं हर बार बेवकूफी करके कुछ ना कुछ बिगाड़ देता हूँ, पर अब नहीं, अब मैं चोरी करके दिखाऊंगा। शाबाश बिरजू शाबाश, ले पानी पी और शांत हो जा पहले। सरकार सरकार, बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ मैं आज। क्या खबर लाए हो, बताओ जल्दी। सरकार, हमारे सरपंच साहब है ना, उनकी बेटी फुलवा, उसकी शादी है अगले महीने। अरे बेवकूफ, तो मैं वहां जाकर क्या नाचूं या मेहमानों को खाना खिलाऊं? अरे नहीं नहीं सरकार, बात ये नहीं है, खबर तो कुछ और ही है। तो जल्दी बता, क्या खबर है? अरे सरकार, खबर यह है कि उसके ससुराल वाले बहुत ही अमीर इंसान हैं और वो उनकी बहू के लिए, मतलब फुलवा के लिए 2-3 दिन बाद पूरे 50 तोले का सोना भिजवा रहे हैं। अगर हमने वो चुरा लिया तो हम तो रातों रात अमीर हो जाएंगे। क्या 50 तोला सोना? हे ऊपर वाले, तूने मेरी सुन ली। अब बस मुझे हिम्मत देना कि मैं वो सोना चुराने में कोई बेवकूफी ना करूं। दूसरी तरफ जगीरा के अड्डे पर 2 चोर आपस में बात कर रहे थे। अरे तुझे पता है, अगले महीने सरपंच साहब की जो बेटी है ना फुलवा, उसकी शादी है। फुलवा? अरे कहीं वो वही फुलवा तो नहीं जिस पर अपने जगीरा दादा की नजर थी? हाँ भाई, वही फुलवा। अरे अरे क्या हुआ भाई, किस बारे में चर्चा हो रही है? अरे दादा, ये पिंटू बता रहा था कि वो जो फुलवा है ना, अरे वही फुलवा जिस पर आपकी नजर थी, अब उसकी शादी हो रही है। क्या वो मेरे होते हुए किसी और से शादी कर रही है? कल मोही ने मुझे धोखा दे दिया। अगर वो मुझसे शादी करती तो राज करती। मैंने उसे कितना मना किया था कि कुछ समय रुक जा, मैं तेरे बापू को मना लूंगा, पर वो नहीं मानी और अब किसी और से शादी कर रही है। मैं ये होने नहीं दूंगा। कुछ समय बाद जब गाड़ियों से सोना गांव में आ रहा था, तब बिरजू, इस बार तुझे कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है और सारा सोना चुराना होगा। याद है ना तुझे चोरी करने की कितनी जरूरत है? हाँ हाँ सरकार, मुझे याद है, मैं इस बार कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। फिर वे सब सोने की गहनों की गाड़ियों को छुप कर देखते हैं और सरपंच के घर से थोड़ी दूर पर रुक जाते हैं। बिरजू, तुझे ही अब चोरी का माल हमारे पास लेकर आना होगा। पर सरकार, आप भी चलते ना मेरे साथ, मैं अकेला कैसे करूंगा? नहीं बिरजू नहीं, मेरा काम तुझे रास्ता दिखाना था, अब आगे का काम तुझे ही निपटाना होगा। जा और सरपंच की नाक के नीचे से गहने चुरा कर लेकर आ। फिर बिरजू आत्मविश्वास से भरी आंखों से बिल्लू के पैर छूता है और सरकार, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। हाँ हाँ बिरजू, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे ही साथ है। जा और दिखा दे दुनिया को कि तू क्या कर सकता है। फिर बिरजू सरपंच के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ खिरजू भी पहुँचता है। खिरजू उसके कंधे पर हाथ रखता है। अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ सिर्फ शादी में आया था। अरे अरे घबरा मत, मैं हूँ खिरजू, तेरा दोस्त। बचपन से तेरी बेवकूफी में साथ हूँ, तो फिर आज तेरे लिए इतना बड़ा दिन है, मैं पीछे कैसे रह जाता? खिरजू, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? अरे घबरा मत बिरजू, ये तो तू कर ही लेगा। तुझे माँ का सपना पूरा करना होगा, याद है ना माँ ने क्या कहा था? हाँ हाँ दोस्त, अब चलते हैं। तुझे घबराना नहीं है, तू बहादुर चोर है ना, तुझे आज चोरी करनी ही होगी, किसी भी हालत में करनी होगी। हाँ हाँ, मैं चोरी करूंगा, मैं चोरी कर सकता हूँ, मैं चोरी करूंगा। और सुन, सारा सामान खिड़की के पास रखी हुई गाड़ी में रख देना। फिर खिरजू और बिरजू दोनों जैसे तैसे उस कमरे के बाहर पहुंचते हैं जहां फुलवा के ससुराल से लाए हुए गहने और कीमती सामान रखे हुए थे। दरवाजे पर लगा हुआ ताला तोड़ते हुए वे दोनों अंदर चले जाते हैं। खिरजू, तुझे दरवाजे पर खड़े रहकर नजर रखनी होगी कि कोई यहाँ ना आ सके, और अगर कोई आए तो उन्हें उलझा कर रखना, समझा? हाँ भाई, ठीक है। बिरजू, यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है, जल्दी चल। बिरजू और खिरजू वहां से जाने लगते हैं। तभी बिरजू को मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है। भाई खिरजू, तू जा, मैं भगवान का धन्यवाद करके आता हूँ। पर बिरजू, यहाँ खतरा है। अरे उसने यहाँ तक संभाला है तो आगे भी संभाल ही लेंगे। ठीक है, पर तू अपना ध्यान रखना। हे भगवान, मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूं? मेरी पहली चोरी आज तेरी वजह से सफल हुई है। बस आगे ऐसे ही मेरा साथ देते रहना। अरे सरपंच काका, पिता, काका, जल्दी आओ, यहाँ चोर है,
चोर 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 चोर। बिरजू भागने की कोशिश करता है पर सभी मिलकर उसे फिर से पकड़ लेते हैं। हे भगवान, फिर से फंसा दिया ना तूने मुझे। किस जन्म का हिसाब ले रहे हो तुम? बता, तूने सारे गहने कहाँ रखे हैं? तुम्हें फिर से देने के लिए गहने चुराए क्या मैंने? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। अरे, तुम मेरे दिए हुए उपहार को नहीं संभाल पाए? तुम्हारी बेटी मेरा घर क्या खाक संभालेगी? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी बेटी, और मैं ये रिश्ता अभी इसी वक्त तोड़ता हूं। सरकार, सरकार, एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं। आपको पता है, वो फुलवा है ना, उसकी शादी टूट गई। अच्छा, कैसे हुआ ये चमत्कार? अरे, उसके ससुराल से जो गहने आए थे ना, वो किसी ने चुरा लिए और उसके ससुर ने शादी तोड़ दी। ये शादी किसकी वजह से टूटी है? मुझे नाम बताओ उसका। सरकार, वो जो बिरजू है ना, वो जिसको आपने फरमान पहुंचाया था, जिसने अभी तक एक भी चोरी नहीं की थी। हाँ, मुझे याद है। वही जो हमारी चोर बिरादरी में बेवकूफ चोर के नाम से मशहूर है, वही ना? हाँ, वही। बस उसी की वजह से ये सब हुआ है। अच्छा, तो अब वो कहाँ है? अरे सरकार, उसने इस बार चोरी तो कर ली, पर वो फिर से फंस गया। क्या मतलब? मतलब अभी वो थाने में है। अच्छा, तो उसे छुड़ा कर लेकर आओ। क्या तुम ही वो बेवकूफ चोर हो, बिरजू? हाँ, मैं ही बिरजू हूँ। पर आपने मुझे क्यों छुड़वाया, और कौन हो आप? अरे बेवकूफ, ये जगीरा दादा है, इस चोरी की दुनिया के सबसे बड़े चोर। क्या? जगीरा दादा? हाँ, जगीरा दादा। सरकार, मुझे अपनी बिरादरी से बाहर मत कीजिए। मैंने इस बार चोरी तो की थी, पर मैं पकड़ा गया। पर इस बार मेरा चुराया हुआ सामान मैंने पहले से ही किसी को दे दिया था, तो सोना तो बच गया। हाँ बिरजू, पता है मुझे सब। मैं तुझे शाबाशी देने आया था, और कुछ इनाम भी। इनाम? पर क्यों? अरे भाई, तेरी वजह से जिसकी शादी टूटी थी ना, उस फुलझड़ी पर जगीरा दादा की नजर थी। अच्छा, ये लो बिरजू। ये क्या जगीरा दादा? ये फरमान है कि अब तुम्हें चोर बिरादरी से नहीं निकाला जाएगा, और तुम अब मेरे साथ काम करोगे। क्या? आपके साथ काम करूंगा? हाँ हाँ, तेरी नौकरी पक्की। आज से तू मेरा खास आदमी रहेगा, और मैं सिखाऊंगा तुझे चोरी करना। जग्गा दादा, आपको नहीं पता, आज आपने मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी है। बिरजू खुश हो जाता है और जगीरा के गले लग जाता है।